नमस्कार, मैं हूं रणवीर सिंह और आप देख रहे हैं खगड़िया सुपरफास्ट न्यूज। एनडीए उम्मीदवार लोजपा आर के राजेश वर्मा के पक्ष में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। खगड़िया लोकसभा के बेलदौर विधानसभा के बेलदौर स्थित गांधी उच्च विद्यालय के मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी सभा को संबोधित किया और यहां पहुंचकर उन्होंने कहा, निश्चित ही केंद्र और राज्य की सरकार ने काम किया है और इसी के बल पे इन्हें जीता है। निश्चित ही बिहार एवं देश का विकास होगा। उन्होंने कहा, एनडीए इंटैक्ट है और इसको लेकर सभी लोग एकजुट बने हुए हैं। इस मौके पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, हमने महिलाओं के विकास के साथ साथ सम्मान का काम किया है, साथ ही बिहार के विकास के जो भी कार्य है उसे पूरा किया है। साथ ही उन्होंने कहा, केंद्र की सरकार ने देश के काफ़ी स्पीड से काम किया और दुनिया में इसकी अपनी अलग से डंका बज रही है। इस मौके पर खगड़िया के पूर्व विधायक पूनम देवी यादव के साथ साथ बेलदौर विधायक पन्नालाल सिंह पटेल, एनडीए उम्मीदवार राजेश वर्मा के साथ साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सभा को संबोधित किया और सबों ने अपने पार्टी उम्मीदवार को विजयी बनाने की अपील की और कहा, निश्चित ही आगामी 7 मई को होने वाले चुनाव पर लोग अपने प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी को वोट देकर के भारी मतों से विजय बनावे, इसका उन्होंने अपील किया। इस मौके पर एनडीए गठबंधन के तमाम दल के नेताओं के साथ साथ जिला अध्यक्ष एवं हजारों की संख्या में लोग इस सभा में उपस्थित रहे, जहाँ मुख्यमंत्री ने कड़कड़ाती धूप में यहाँ पे सभा को संबोधित किया और इसको लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखा और कहा, निश्चित ही वो पूरे गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े और कहा जो उन्होंने गलती की है अब कंटिन्यू वो इसके साथ ही एनडीए के साथ ही रहेंगे। उन्होंने कहा जो उन्होंने किया उसके बाद अब मजबूती से यहाँ पे बने रहेंगे इसके साथ। उन्होंने कहा, निश्चित ही राजेश वर्मा अगर जीतेंगे निश्चित ही खगड़िया के विकास को चार चांद लगा। उन्होंने अपने विकास कार्य को गिराया, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ साथ अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थान के साथ साथ कल्याण छात्रावास एवं अन्य विषयों पर भी चर्चा करके वोट देने की अपील की। चलकर आए थे आपसे कुछ निवेदन करने, लेकिन यहाँ जो आपकी हालत हम देख रहे हैं कि जिस ढंग से इस तपती धूप में इस गर्म हवा के झोंकों को आप सहते हुए अपने नेता, हमारे नेता मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आप सब कुछ सह के उपस्थित हैं, यह अपने आप में प्रमाण है कि आप आने वाले चुनाव में क्या करने वाले हैं, ये आज ही से दिख रहा है। वरना जिसको लगाव नहीं होता अपने नेता से, जिसको अपने नेता से हमदर्दी या उसके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प नहीं होता, वो इतनी जबरदस्त धूप में यूं ही गर्म हवा का झोंका सह के आज ऐसे मैदान में नहीं बैठ सकता है साथी। और स्वाभाविक भी है कि आज जो एनडीए के उम्मीदवार आपके बीच में हैं, अभी बता रहे थे संचालक महोदय की युवा हैं, आपकी सेवा का लगन है, इन्होंने संकल्प लिया है खगड़िया के लोगों की सेवा करने का और उम्मीदवार एनडीए के हैं। आप जानते हैं एनडीए देश में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है और बिहार में हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। आप सब रोज पढ़ते होंगे कि पूरी दुनिया में आज भारत की तरक्की जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रही है, उससे पूरी दुनिया अचंभित है। दुनिया में सबसे तेज गति से अपना देश तरक्की कर रहा है साथी। और जैसे दुनिया में भारत सबसे तेज गति से तरक्की कर रहा है, उसी तरीके से अपने देश में अपना प्रदेश बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सबसे तेज गति से तरक्की कर रहा है साथियों। प्रधानमंत्री फिर से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी इस बात को बता ही नहीं पा रहे हैं कि अगर उनको मतदान दिया जाए तो उनके प्रधानमंत्री कौन होंगे, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। जहां पर एनडीए में विश्वास का एक मजबूत आधार है, वहीं पर महागठबंधन अपना विश्वास पूरी तरीके से खो चुका है। जहां पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 10 सालों में न केवल 370 हटाने से लेकर राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पूरी तरीके से समाप्त हुए,
बल्कि साथ ही साथ विश्व स्तर पर देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम G20 जैसे समिट को कर देश की प्रतिष्ठा को विश्व भर में बढ़ाने का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया गया। यहाँ पर एनडीए गठबंधन इंटैक्ट है, पूरे मजबूती के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सभी जिला के अध्यक्ष, सभी प्रखंड के अध्यक्ष, सभी पंचायत के अध्यक्ष और सभी बूथ के अध्यक्ष तक एक मत होकर, एक साथ होकर एनडीए के सभी लोगों के साथ हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां एक तरफ हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने 2005 के बाद बिहार की दशा और दिशा को बदलने का काम किया है। मैं 2017 में पहली दिया और फिर आप इसके साथ साथ और जान लीजिए एक बात और, भाई केंद्र सरकार ये के ही जो है कांग्रेस वाला आजकल कहता है कि हम लोग जाति गणना कराए। अरे क्या था, कौन कराया? आप जरा बैठे हुए ही आप सोच लीजिए, हम तो शुरू से ही कह रहे थे जाति आधारित करना। और 19 में कितना बार किए, 20 में हम लोगों ने हाउस में पास किया, 21 में सब लोगों को बैठा के हम लोगों ने कहा और हम लोगों ने यहाँ तय किया कि नहीं हो रहा है तो बिहार में हम निश्चित रूप से कराएंगे। तो आप बताइए, जाति आधारित गणना हम यहाँ करवाए। अब आप सोच लीजिए, जाति आधारित गणना करा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा, इसकी संख्या बढ़ी हुई थी। तो जो देश भर में था 50% था, तो उसको बढ़ा के हमने कर दिया 64 और 10% तो केंद्र की तरफ से किया ही हुआ है, जो सामान्य वर्ग के अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए। तो ये भी हम लोगों ने काम कर दिया। और उसके अलावे हम सिर्फ यही संख्या जाति आधारित गणना खाली नहीं कराए, हमने कहा एक एक जाति आधारित गणना के साथ सबकी आर्थिक स्थिति के देंगे, कौन गरीब है, किस परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं। तो उसमें निकला 94,000 परिवार एकदम गरीब परिवार है। तो हर परिवार को 2-2 लाख रुपया हम लोग दे रहे हैं ताकि उसकी स्थिति में सुधार हो। तो आप सोच लीजिए, हम लोग ही कर रहे हैं, अभी कह रहा है। आज जब हम लोग एक साथ थे तो जानते हैं, हमने कहा था कि जाति आधारित गणना का करिए और नहीं पास किया। उसके साथ जो था विरोध कर रही थी वेस्ट बंगाल। हमने कहा ये क्या तरीका, इसलिए हमने कहा कोई बातें नहीं करते, हम छोड़ छाड़ दिया, बट बेकार का काम है सबका। हम आ गए ओरिजिनल जगह पर, जहां से हम 1995 से साथ थे, हम फिर वहीं आ गए, इधर उधर नहीं जाएंगे। आइए आजकल बोलते रहता है कि जाति आधारित गणना कराएंगे। आइए भूल गया कि हम इतना कहें कि बिहार में इतना किया गया और कैसा कैसा काम हुआ, तो सब झूठ बोलता है। अब बिहार में तो भाई हम लोगों की सेवा करते हैं, हम तो इधर उधर से कमा के कहीं खर्चा करके अपना प्रचार नहीं ना करते हैं जी। तो आप लोग ना जानिए सब काम करवाए हैं और लोग अपना अपना प्रचार करवाता है खाली। तो याद रखिए, हम आपके बीच में आए हैं, तो इसीलिए हम आप सबको कह रहे हैं। और खगड़िया के लिए हम कौन एरिया नहीं घूमते थे बोला, हम तो हर साल खगड़िया एरिया का घूमते ही ना रहते हैं जी। तो हमारे तो बैठे हुए बहुत दिन से। अब एक एमपी हमारे नहीं है, उनके पिताजी तो बहुत थे, और उनके पिताजी को तो हम मंत्री भी बनाए थे। एक बार उधर आ गए थे तो फिर उनको हम किए, और वही हमको कहे तो लड़का को बना दिए। तभी तो पूछे हैं कि कहा नहीं आए हो, कहाँ हो, हम आज बुलवाएंगे। साहब को हम कहेंगे कि काम करिए, कोई इधर उधर करेगा। हम लोग सब तरह से यहाँ पर काम करते रहे। डॉक्टर संजीव को भी खोजा। खगड़िया में तो हर बार 3 गो 4 पे जितवे न करते थे जी। एक इस बार हम लोग हार गए, लेकिन आप समझ लीजिए ये लोग हैं पूरा काम करें। और ये खगड़िया में जो चुनाव है इसमें सब पूरा करिए। कौन कौन काम नहीं किया यहाँ? इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, मेडिकल, ITI, सभी अनुमंडलों का ITI, GNM संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, कौन काम नहीं किया? और खगड़िया में 100 सैया वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण कन्या आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया है। अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण स्वीकृति दी गई है। और बाढ़ के कारण 2010 में जो कोसी नदी के डुमरी घाट पर
बीपी मंडल सेतु क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको हम लोगों ने ठीक कराया। तो एक एक काम हम कराते रहते हैं। कौन कौन काम हम लोगों ने खगड़िया के लिए नहीं किया, और सिवरिया खगड़िया पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया था जो अंतिम चरण में। तो हर तरह से एक एक काम हम करवाए हैं, और कौन काम नहीं कराया। आज हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर के लिए भी बहुत काम कराए हैं हम लोग। यहाँ पर भी किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण, आवासीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण, पथों और पुलों का निर्माण, सब तरह से एक एक काम कर रहे हैं। अब पंचायत सरकार भवन तो यहाँ पर 7 है, लेकिन हम लोगों ने तय कर लिया है कि अगले साल के अंत तक, यानी 2 साल के अंदर हर पंचायत सरकार भवन का निर्माण करा दिया जाए। अब सोच लीजिए ना, पंचायत जो हम किए, तो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, हमने पंचायत को भी कर दिया पंचायत सरकार भवन, और उसका हम काम करना शुरू किए। हम सब जगह देख लिए हैं, और जो शुरू हुआ हमने कहा इससे भी और अच्छा बने। दोबारा हम देखें कि और थोड़ा, तो तीसरा बार भी और करवा रहे हैं, और उसके लिए पैसा और हमने तय कर लिया कि अगले साल के अंत तक सब जगह ये काम हो जाएगा। काम कर रहे हैं और तेजी से काम हो रहा है। हम तो यही अनुरोध करेंगे कि हम तो घूमते ही ना भाई, इस साल तो दूसरा चीज था, उसके चलते हमने लास्ट ईयर तक तो घूमते न किए। कहीं कोई घटना होती हम सब जगह घूम ही न लिखते हैं। तब आपको कहेंगे, अब इसके बाद तो फिर हम देखेंगे ही ना, कोई कमी रहेगी तो उसको पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि कोई कमी की बात नहीं, हम तो सब कुछ करते रहेंगे। तो हम यही कहने आए हैं कि हम तो आपकी सेवा करते हैं। तो हम तो आपसे यही अनुरोध करेंगे कि हम लोगों के उम्मीदवार को आप राजेश वर्मा को जिताइए। खड़ा हुई यही ना है कि इनको जिताइएगा ना जी, इनको जिताइए। और हम एक बार बता देते हैं कि हमारी इच्छा है कि बिहार में 40 का 40 सीट हम लोग जीतेंगे, और देश भर में 400 भी ज्यादा सीट जीतेंगे, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। 2 साल उन्होंने काम किया, तीसरा बार और आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, और बिहार में जो भी कोई कमी की जरूरत होगी उसको पूरा कर देंगे। तो यही हम आग्रह करेंगे। तो आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं, तो इनको जिताइएगा ना जी। हाथ उठा के बताब, हाथ उठा के बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हाथ उठा के बता दीजिए, जिता दीजिएगा। तो देखिए हम इनका नमन कर देते हैं। तो पूरे तौर पर जिताइए। और कोई बायां दायां करता है उसके चक्कर में मत पड़िए। हम लोग सब एकजुट हैं, और हम लोग तो 5 पार्टी को करा रहे हैं। उसमें क्या है, सब तरह से इसका 5 गो सीट है, सब सीट जितवाइए। सब लोग जीत करके आवे, हम आए हैं, और आप लोग इतना ही कहेंगे, इनको जिताइए। और आपके पूरे इलाके में तो हम घूमते ही रहेंगे, कहीं कोई और कमी रहेगी तो उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन बाकी लोग खाली बोलता रहता है, वो कुछ करता उरता नहीं है। इसीलिए आपने जब आश्वस्त कर दिया तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और भारी मतों से जिताइएगा। यही इसी को देखते हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।